अरविंद केजरीवाल जी को फिल्मों का बड़ा शौक है। कल मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि जांच एजेंसियों में भी, ईडी और सीबीआई में भी उन्हें फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नजर आती है। देखिए, जिनका मूल चरित्र नौटंकी और ड्रामा वाला हो तो हर जगह उन्हें नौटंकी, ड्रामा और जांच एजेंसी और कोर्ट में भी नजर आएगी, ये स्वाभाविक है। परंतु क्योंकि फिल्मों की बातें वो ज्यादा समझते हैं तो कल हजारों की तादाद में दिल्ली वासियों ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सोशल मीडिया को खासकर बताया कि पिछले 7-8-9 वर्षों से दिल्ली में एक फिल्म चल रही है और एक पोस्टर भी उसका सामने आया है, जो बहुत लंबी फिल्म चल रही है। पिछले 8 वर्षों से दिल्ली वाले उसे देख रहे हैं, उसके कई सारे सीक्वल भी आ चुके हैं और जो अभी हाल ही का सीक्वल रिलीज हुआ है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। परंतु ये फिल्म जो आई है उसका नाम है लुटेरा। ये लुटेरा फिल्म आई है और पिछले 8 वर्षों से ये फिल्म चल रही है। ये 8 वर्षों से लुटेरा फिल्म सबसे लंबी चलने वाली फिल्म जो है वो चल रही है। हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई है कुछ दिन पहले, उसका नाम तो चोर मचाए शोर है, परंतु ये लुटेरा फिल्म का आज पोस्टर भी सामने आ चुका है। आपने देखा होगा, ये दिल्ली वासी जहां पर भी आम आदमी पार्टी के लोग मिलते हैं उन्हें कहते हैं ये लुटेरा आ चुके हैं। और ये जो लुटेरा फिल्म है, इस फिल्म के निर्देशक अरविंद केजरीवाल है। ये लिकर मोशन फिल्म्स लिमिटेड की प्रोडक्शन है। इसमें को प्रोडक्शन मां ठगों की भी है, सुकेश की भी है और इसका स्टार कास्ट बड़ा अनोखा स्टार कास्ट है। लुटेरा का स्टार कास्ट में मनीष सिसोदिया भी है लीडिंग रोल में, अक्यूज नंबर 1 और लुटेरा नंबर 1। सत्येंद्र जैन भी है लीडिंग रोल में, हवाला घोटालेबाज के लुटेरा नंबर 1। और सपोर्टिंग रोल में कैलाश गहलोत भी है। तिहाड़ में जो घोटाला हुआ है, जो लुटेरे बन के ठगों को भी लूटने का काम किया है, उसमें सपोर्टिंग रोल कैलाश गहलोत का है और डायरेक्टर निर्देशक तो अरविंद केजरीवाल ही है। ये सामने निकल कर आ चुका है। परंतु लुटेरा फिल्म की कुछ और भी सीक्वल्स आई है। हवाला घोटाला, जिसमें सत्येंद्र जैन 4.5 महीने से बंद है। बस घोटाला का लुटेरा पार्ट 2 आया है। लुटेरा पार्ट 3 क्लासरूम घोटाला का आया है। लुटेरा पार्ट 4 बिजली सब्सिडी का आया है। लुटेरा पार्ट 5 फेक रजिस्ट्रेशन, जो 2 लाख श्रमिकों का नकली रजिस्ट्रेशन करवाकर 900 करोड़ रुपए उसको लूट लिया गया, उसका भी लुटेरा पार्ट 5 आया है। लुटेरा पार्ट 6 आज मैंने देखा है कई चैनल्स पर चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से किस प्रकार से 20 करोड़ का लूट किया गया है। लुटेरा पार्ट 7 शराब घोटाले के विषय में आज मैं पर आपको बताने वाला हूं। और लुटेरा पार्ट 8 तिहाड़ घोटाला, तिहाड़ में जो घोटाला किया जा रहा है उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। देखिए, जो मित्रों शराब घोटाला, जो लुटेरा पार्ट 7 बनी है शराब घोटाले की, आज उसमें आपने देखा होगा कि कई सारी गिरफ्तारियां हुई। उसमें कई सारे प्रमुख लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें कोई राहत या बेल किसी को मिली नहीं है। उसमें अक्यूज नंबर 1 मेन स्टारकास्ट, मेन लीड मनीष सिसोदिया का है। उसमें विजय नायर, जो इनके वैसे तो बताए जाते हैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, परंतु कैश कलेक्शन एक्सपर्ट ज्यादा थे, वो भी जेल में है। और कहीं मुझे लगता है 1 महीने 2 महीने लगभग हो चुके हैं कि वो जेल में ही है, उनको राहत नहीं मिली है। परंतु एक ही हमें नारा सुनाई देता है कि इसमें कोई घोटाला नहीं, इसमें 1 रुपए का घोटाला नहीं है, ये सब फर्जी मामला है। ये विक्टिमहुड कार्ड खेला जाता है और कहा जाता है कि देखिए कुछ मिला नहीं किसी को। कहां हुआ घोटाला जी, किधर है पैसा, कहां पैसा गया, कहां घोटाला हुआ, ये बार बार कहा जाता है आम आदमी पार्टी के द्वारा। सब वेंडेटा पॉलिटिक्स है। हालांकि कोर्ट ऐसा नहीं मानती। कोर्ट ऐसा मानती होती तो 17 अगस्त की एफआईआर है। आज हम लोग नवंबर के बीच में हैं, कोई भी एफआईआर क्वॉश नहीं की गई। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लुटेरा पार्ट 7 में
कितना लूटा गया। आज लूटा कितना गया उसका मेरे पास आरटीआई समेत पूरा आंकड़ा है कि कितना कम से कम लूटा गया। क्योंकि आज के बाद यह कहना नामुमकिन होगा आम आदमी पार्टी के लिए कि कुछ लॉस ही नहीं हुआ, इसमें कुछ घोटाला ही नहीं हुआ इसमें। मित्रों, ये आरटीआई की कॉपी आई है मेरे पास और इस आरटीआई की कॉपी में यह पूछा गया था कि जो पॉलिसी है नई शराब नीति, इसमें कितनी सरकार को रेवेन्यू की कमाई हुई। 17 नवंबर 2021 से लेकर 31 अगस्त 2022 तक 7.5 महीने की अवधि में कितनी कमाई हुई, यह आरटीआई के माध्यम से पूछा गया। तो जवाब दिल्ली सरकार की तरफ से ही आया है कि इस कार्यकाल में, इस कालखंड में 5036 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकारी खजाने में अरविंद केजरीवाल की तथाकथित वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी, वर्ल्ड्स बेस्ट शराब पॉलिसी, इसके तहत सरकारी खजाने में आए। अब उसके बाद आपको याद होगा कि सितंबर महीने में, सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को खत्म करके पुरानी पॉलिसी पर जाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया। एक तरीके से तो स्पष्ट ही हो गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो आप नई पॉलिसी जो वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी थी उसको रोककर पुरानी पॉलिसी, जिसके खिलाफ आप कई वर्षों तक बोलते रहे, वो नहीं करते। पर सितंबर 2022 में जब पुरानी पॉलिसी को लागू किया गया फिर से एक बार, तो उसमें एक महीने में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 760 करोड़ 768 करोड़ 768 करोड़ की कमाई हुई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन जब नई पॉलिसी लागू थी तो दिल्ली के सरकारी खजाने में प्रतिदिन 17.5 करोड़ रुपए, और जब नई पॉलिसी खत्म हुई और पुरानी पॉलिसी पर गए, इन्हीं के आंकड़े, इन्हीं का आरटीआई, इन्हीं का दिया हुआ आंकड़ा, पब्लिक डोमेन में सारी चीजें हैं, जब पुरानी पॉलिसी पर रिवर्ट किया, वापस चले गए, तो प्रतिदिन सरकारी खजाने में 25.5 करोड़ रुपए आने लगे। नई पॉलिसी, वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी, कमाई 17.5 करोड़ रुपए, पुरानी पॉलिसी जो फिर से लागू की गई, कमाई 25.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन, उन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से। मतलब कि डिफरेंस प्रतिदिन कमाई में, सरकारी रेवेन्यू में, खजाने में 8 करोड़ का है। इसका मतलब प्रतिदिन 8 करोड़ का नुकसान हुआ जब ये नई शराब नीति लगभग 7.5 महीने, 8 महीने के कालखंड तक, जब तक ये लागू रही, तब तक इतना नुकसान प्रतिदिन हुआ। इसका मतलब कि दिल्ली के सरकारी खजाने में 1800 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी। 1800 करोड़ से ज्यादा की चपत ये लगाई गई, ये नुकसान हुआ, ये घोटाला किया गया, और साइड बाय साइड उसी समय पर मोटा मुनाफा शराब घोटाले बाजों को दिया गया। आपने रॉबिनहुड का तो सुना ही होगा, रॉबिनहुड, बच्चों ने कहानी सुनी होगी। रॉबिनहुड क्या करता था? रॉबिनहुड अमीरों से चोरी करके गरीबों को देता था। ये दिल्ली सरकार के लुटेरे, ये रिवर्स रॉबिनहुड थे। रिवर्स रॉबिनहुड मतलब कि सरकारी खजाने का पैसा जो गरीबों के लिए था, जो शिक्षा के लिए लगना चाहिए था, जो घर घर साफ पानी पहुंचाने के लिए लगना चाहिए था, उसको लूटा और शराब माफियाओं की जेबें भर दी। और मैं आपको उसका एक उदाहरण भी देना चाहता हूं, उसका स्पेसिफिक उदाहरण दूंगा, क्योंकि बात हमेशा हम स्पेसिफिक करते हैं, ये लोग वेंडेटा कहते हैं। जिस प्रकार से लूटा गया, जब नई शराब नीति थी या उससे पहले पुरानी शराब नीति थी, तो एक 750 ml की, अगर आप देखें, शराब की बोतल जिसकी कीमत 550 रुपए हुआ करती थी, 750 ml बोतल जो 550 रुपए हुआ करती थी, पुरानी शराब नीति के तहत उस बोतल पर सरकार को 350 रुपए के लगभग 330 से 350 रुपए मिलते थे, और जो ठेकेदार था उसको 33 रुपए मिलते थे। फिर से मैं आपको आंकड़ा दोहराता हूं, पुरानी नीति के समय पर एक 750 ml की बोतल पर जो 550 रुपए की बिकती थी, उसमें सरकारी खजाने में 350 रुपए आते थे लगभग, और ठेकेदार के पास 33 रुपए पहुंचते थे। जो नई नीति, नई शराब पॉलिसी
अरविंद केजरीवाल की फेवरेट वर्ल्ड्स बेस्ट शराब पॉलिसी लागू की गई, जिससे कि हमने देखा हर रोज प्रतिदिन नुकसान हो रहा था सरकारी खजाने में। उस शराब नीति के तहत, नई शराब नीति के तहत सरकारी खजाने में उस 750 ml की बोतल पर केवल 8 रुपए आए, केवल 8 रुपए। कहां 350 रुपए आते थे, कहां 8 रुपए आने लगे। और जो ठेकेदार था, जो 33 रुपए कमाता था, उसकी कमाई सीधा 363 रुपए हो। आप इससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये 1800 करोड़ का नुकसान हुआ 7.5 महीने में, वो किसकी जेबें भरने में गया और किसकी जेब से निकला, ये आपके सामने आंकड़ों सहित, पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े इन्हीं की सरकार ने दिए उसके सहित और आरटीआई के सहित हमने रखा है। और आपके सामने ये लुटेरा नंबर 7 शराब घोटाले के लुटेरों का रिवर्स रॉबिनहुड वाला मॉडल आपके सामने आया कि गरीबों से दिया, ठेकेदारों की जेबें भरी। और इसीलिए जब हम शराब घोटाले पर कुछ सवाल लगातार पूछते आए, आपको याद होगा वो सवाल नंबर 1, अगर शराब घोटाला नहीं हुआ भाई, तो आप नई नीति को कैंसिल करके पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? कोई ऐसा करता है? अगर अच्छी पॉलिसी हो, भरपूर कमाई हो रही हो, अब मैं कल भी बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे पंजाब में बहुत अच्छी चल रही है जी, पंजाब में तो बहुत बम्पर रेवेन्यू आ रहा है जी, उसके बारे में भी कभी ना कभी खुलासा होगा। परंतु इतनी बढ़िया पॉलिसी थी तो पुरानी पॉलिसी पर क्यों चले गए? इसमें का मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है, खुद साबित किया है कि भ्रष्टाचार तो हुआ, इसलिए पुरानी पॉलिसी पर। दूसरा स्पेसिफिक सवाल, इस पॉलिसी के तहत, याद होगा आपको, ये सवाल हमने बार बार राष्ट्रीय मंच से भी उठाए थे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया? तीसरा सवाल, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनीज थी उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए थे आप ही की सरकार के, आप ही के विभाग के द्वारा अक्टूबर 2021 में, उस पर क्या कार्रवाई की गई? सवाल नंबर 4, 2.5% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाई गई? वो इसलिए बढ़ाई गई, 2 स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आए थे। ये 12% कमीशन जो गया, उसमें से 6% कमीशन वापस आया घूस, भ्रष्टाचार, कमीशन के नाम पर इन लोगों के पास। और यही कैश कलेक्टर्स थे, ये विजय नायर एंड कंपनी, ये लोग कैश कलेक्ट करते थे और मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को देते थे। और ये सारा पैसा पंजाब के चुनाव में, गोवा के चुनाव में लगा। और मुझे तो बताया गया है कि महात्मा गांधी जी के राज्य गुजरात में भी यही पैसा हवाला के माध्यम से भेजा जा रहा है। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। अभी कुछ हाल ही में गुजरात पुलिस ने पकड़ा भी है आम आदमी पार्टी के लोगों को, कन्फेशन भी सामने आया है कि यही शराब नीति का, भ्रष्टाचार का पैसा हवाला के माध्यम से बापू के गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपने लाइसेंस पीरियड जो है शराब घोटालेबाजों का, माफियाओं का, इसको बढ़ाने के लिए अवैध निर्णय लिए थे? वो भी कोविड के पीक टाइम पर, मनीष सिसोदिया जी, जब आपके पास यह अधिकार क्षेत्र नहीं था। क्या आपने बिना अधिकार क्षेत्र, सारे कानूनों को ताक पे रखते हुए 144 करोड़ का वेवर भी दिया और 30 करोड़ रुपए की एयरपोर्ट जोन वाले व्यक्ति को, लाइसेंसी को ईएमडी भी दे दी, जबकि आप नहीं कर सकते थे? 50 रुपए प्रति क्रेट का डिस्काउंट भी इंपोर्टेड बियर पर दिया गया, वो भी कानून तोड़ कर दिया गया। 2 स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आए हैं, सारे मीडिया चैनल्स ने बताए। और इससे क्या साबित होता? अभी अभी मैंने आपके सामने बताया है कि सरकारी खजाने को कम से कम 1800 करोड़ की चपत लगाई, ठेकेदारों की जेबें भरी, गरीबों का पैसा लूटा इस लुटेरे ने, और इन शराब माफियाओं को दिया और कमीशन खाए जो पंजाब, गुजरात, गोवा चुनाव में इस्तेमाल हो गए। और अब देखिए एक और, जब ये सारा मामला सामने आ रहा है, जब कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है, जब एक के बाद एक लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पूछताछ हो रही है, सारी बातें सामने आ रही है, कुछ अप्रूवर बन रहे हैं, कुछ डिसअप्रूव कर रहे हैं उनके एक्शंस को, तो फिर पता चलता है कि लुटेरा नंबर 7, शराब घोटाले का लुटेरा, जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, बाइक पर सवार है, वो प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह
एक प्रोफेशनल क्रिमिनल जैसे जांच दबाता है, वैसे एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह फाइलें मंगवाता है पेन ड्राइव पे। यह आपने देखा होगा, ये कागज सामने आया है, ये सभी चैनल्स ने दिखाया है। मनीष सिसोदिया अपने ओएसडी के माध्यम से शराब घोटाले की फाइलें मंगवाते हैं, वो भी पेन ड्राइव। सोचिए, पेन ड्राइव में फाइल क्यों मंगवा रहे? और 140 फोन, जो 34 इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके 140 फोन, उसका डिजिटल एविडेंस नष्ट किया जा रहा। यह भी कोर्ट के सामने बात रखी है जांच एजेंसी ने, कोई ये उड़ती फिरती बात नहीं है। आपने ही रिपोर्ट किया है कि किस प्रकार से कोर्ट को बताया गया है कि एक तो अक्यूज नंबर 1, लुटेरा नंबर 7, मिस्टर मनीष सिसोदिया, लुटेरा पार्ट 7 के मेन स्टार, वो कहते हैं फाइलें मुझे दे दो, मैं इस जांच को दबाऊंगा, मैं इस जांच को बंद करवा दूंगा, मैं जांच नहीं होने दूंगा। और फिर 140 फोन्स के साथ छेड़खानी भी करते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप लोग सब बहुत पत्रकारिता में माहिर लोग बैठे हैं, अगर लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले की फाइलें मंगवा दे उनकी सरकार के पास से, ये किस औचित्य से मंगवाएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव फ्री एंड फेयर जांच के लिए मंगवाएंगे? जैसे लालू प्रसाद यादव किस मकसद से अगर मंगवाएंगे चारा घोटाले की फाइलें, आप सभी लोग समझ सकते हैं। वैसे यहां का लालू प्रसाद यादव किस प्रकार से फाइलें मंगवा रहा था और क्यों मंगवा रहा था, यह भी आप भली भांति समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो लुटेरा मनीष सिसोदिया जांच दबाने के लिए यह फाइलों को मंगवा रहा था और जांच को प्रभावित करने के लिए फोन्स के साथ छेड़खानी भी कर रहे थे। और देखिए, एक और सहयोग, एक मंत्री तिहाड़ के बाहर, मनीष सिसोदिया, वो तिहाड़ के बाहर बैठकर अपनी ऑफिशियल पोजीशन, मंत्री है, उसको अब्यूज करता है। कैसे अब्यूज करता है? फाइलें मंगवाता है। क्यों मंगवाता है? सैबोटाज करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, इंटरफेयर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के साथ, जो जुडिशरी के सामने भी है। और दूसरा सहयोग देखिए, तिहाड़ के अंदर भी एक लुटेरा, तिहाड़ के अंदर भी एक मंत्री, वो भी अपनी ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज करता है, मिसयूज करता है, उगाही करने के लिए। ये कैसा मॉडल है? तिहाड़ के अंदर भी अब्यूज ऑफ पावर, तिहाड़ के बाहर भी अब्यूज ऑफ पावर। क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी, आपने इन लोगों को मंत्री पद से हटाया नहीं था? पुराने दिन याद आते हैं, वो क्लिप वायरल होती है IAC के दिन, जब ये अन्ना हजारे जी को अपना आदर्श मानते थे। आजकल तो लालू जी को मान रहे होंगे। जब अन्ना हजारे जी को आदर्श मानते थे, तब कहते थे, देखिए जी, पहले इस्तीफा फिर जांच। ये सबके लिए पैमाना सेट किया था, अपने लिए भी किया था। और आज कहते हैं, नहीं जी, नो इस्तीफा और दबाएंगे जांच। पहले इस्तीफा बाद में जांच से अब ऐसा धर्मांतरण, सियासी धर्मांतरण, और कोई धर्मांतरण नहीं, सियासी धर्मांतरण ऐसा हुआ है कि पहले इस्तीफा फिर जांच, अब नो इस्तीफा, केवल दबाएंगे जांच। इसीलिए क्या दोनों को मंत्री रखा है? और देखिए, मंत्री रहते रहते अब 5 कन्फेशन लेटर सामने आ चुके, 5 कन्फेशन लेटर। और ये 5वें कन्फेशन लेटर में तो बड़ी अजीबोगरीब बातें लिखी हैं। केजरीवाल जी को जेकब एंड कंपनी की वॉच, ये इतनी महंगी घड़ी है कि कई लोग कई वर्षों तक अपनी सैलरी बचाते रहे, 20-20, 30-30 वर्षों तक बचाते रहे, तब जाके एक घड़ी खरीद सकते हैं। मैंने इंटरनेट पे उसकी प्राइस देखी। अच्छा, घड़ी पसंद नहीं आई क्योंकि स्ट्रैप का कलर मैच नहीं कर रहा था, हो सकता है कि शर्ट के साथ मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ब्लैक स्ट्रैप वाली चाहिए। अब महंगी घड़ी है, विदेश से आती है, तो चार्टर प्लेन करवाकर स्ट्रैप बदलवाने के लिए चार्टर प्लेन किया गया। बताइए क्या टेस्ट है? दूसरा मंत्री पटेक फिलिप घड़ी लेता है, अपनी पत्नी के लिए कार्टियर की घड़ी लेता है। हम तो टाइटन की घड़ी भी नहीं पहन पा रहे, और ये लोग जेकब एंड कंपनी, पटेक फिलिप, ऐसी कंपनी तो राजा महाराजा पहनते हैं। ये आम आदमी पार्टी, गजब है। वैगन आर में घूमने वाले
अब पटेट फिलिप पहन रहे हैं। बताइए, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, हम इसको नहीं प्रोनाउंस कर पाते, वो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, उनके प्रवक्ताओं से, कि कैसा प्रोनाउंसिएशन होता है बड़ी कंपनियों का। तो स्टैप बदलवाने के लिए चार्टर प्लेन भेजा गया। और बताइए एक और, केजरीवाल मॉडल को हाइप दिलवाना है, अंतरराष्ट्रीय हाइप, इंटरनेशनल पीआर करना है, तो करोड़ों रुपए दिए गए कि विदेशी अखबारों के पहले पन्ने पर छपे, उसके लिए भी करोड़ों रुपए दिए। अब सवाल यह पैदा होता है, हम तो देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं सुकेश की बात को नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सुकेश एक चोर है, एक ठग है, एक झूठा आदमी है। पर भाई साहब, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनको तो इतना अच्छा मौका मिला है, इतना बढ़िया तरीका मिला है कि इस सुकेश की बातों को झूठा साबित करने के लिए आइए सारे चैनलों पर इस बार विज्ञापन मत दीजिए, विज्ञापन का खर्चा बचाकर इस बार लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दीजिए, सारे चैनलों पर लाइव हो जाइए। आप और आपके दो वसूली भाईजान, वो सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत, क्योंकि कहा गया है कैलाश गहलोत के फार्म हाउस पर ही ये ट्रांजैक्शन हुआ। 10 करोड़ का जो प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा था, तिहाड़ तो उन्हीं के अंडर आता है, दिल्ली सरकार के, तो तिहाड़ के मंत्री, तिहाड़ में प्रोटेक्शन देने के लिए जो 10 करोड़ की डील हुई, 50 करोड़ की राज्यसभा की डील हुई, और भी करोड़ों रुपए की डील हुई कि इसको पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी के चुनाव के लिए खर्च करना है, वो सारी डील हुई नहीं हुई। सुकेश कह रहा है कि मैं अपना बयान 164 में दर्ज करवाऊंगा, सुकेश कह रहा है मैं लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट दे दूंगा। पर जो कट्टर ईमानदार है, हम मानते हैं आप हैं, हालांकि कोर्ट नहीं मानता आपकी बातों को, पर इससे बढ़िया मौका कट्टर ईमानदारी साबित करने का मिल सकता है तुरंत प्रभाव से। अगली पीसी ये मत कीजिएगा कि देखिए हमें टारगेट कर रहे हैं, हमें गाली दे रहे हैं, हम काम करना चाहते हैं। जी आपका काम तो दिख ही रहा है, आप केवल इतना बता दीजिए कि लाइव लाई डिटेक्टर टेस्ट लेंगे या आप घबरा रहे हैं। चोर की मूंछ में तिनका तो नहीं है। अगर आपकी मूंछ में तिनका नहीं है तो तीनों लोग लाई डिटेक्टर टेस्ट ले लीजिए, सत्येंद्र जैन, आप और कैलाश गहलोत कर दीजिए और सुकेश को झूठा साबित कर दीजिए। पर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक इनके कट्टर ईमानदारी के सर्टिफिकेट को किसी ने माना नहीं। 4.5-5 महीने हो गए, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बेल नहीं दी है। कोर्ट तो कहता है कट्टर भ्रष्ट है जी, कट्टर हवालेबाज है। 17 अगस्त से एफआईआर हुई है मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कुछ नहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं, जाकर जेल में डाल दो। क्यों, आपके खिलाफ क्या मिला, रेड में क्या मिला? भाई साहब, ये सवाल आप सत्येंद्र जैन के लिए भी पूछते थे, 4.5 महीने से जेल में, अब वो सवाल नहीं पूछते। जहां तक मनीष सिसोदिया का मामला है, आप बता दीजिए, इतने महीने थे आपके पास, क्वॉश करवा देते एफआईआर। अगर ये पक्की बात है कि वो बेईमान नहीं है, तो कोर्ट में जाकर खड़े होकर कहते कि विजय नायर बेगुनाह है, इसको भी छोड़ दो, जो बाकी अरेस्ट हुए हैं शराब घोटालेबाज, ये सारे बेगुनाह हैं, ये देखिए कोई बेईमानी नहीं हुई, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोर्ट से राहत मिल जाती है आपको, कोर्ट तो कम से कम वेंडेटा नहीं। आखिरी बात कहूंगा, देखिए ये 4 यार भ्रष्टाचार, तिहाड़ के अंदर और तिहाड़ के बाहर, और ये 4 यार मिलकर कर रहे हैं खूब भ्रष्टाचार। और इसीलिए ये लुटेरा फिल्म जो 8 वर्षों से चल रही है, उसका एक के बाद एक सीक्वल आपके सामने मैंने पेश किया है। अब लुटेरा पार्ट 7 शराब घोटाला के मुख्य किरदार और लुटेरा पार्ट 8 तिहाड़ में घोटाले के मुख्य किरदार सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत पर अरविंद केजरीवाल जी क्या कार्रवाई करेंगे, उसका सीधा सीधा जवाब दें, इधर उधर की बातें ना करें, और इसका स्पष्ट तरीके से हमें जवाब चाहिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोर मचाए शोर, यही वाला पोस्टर शायद सामने आ जाए। ऐसा है, चलिए बीजेपी मोटिवेटेड, हम सारे प्रवक्ता मोटिवेटेड, देश की जनता मोटिवेटेड, संविधान और कोर्ट में विश्वास है ना अरविंद केजरीवाल जी को, या कह रहे हैं कि कोर्ट इज मोटिवेटेड, क्योंकि इन्होंने यही राग अलापा था, यही विक्टिमहुड कार्ड खेला था सत्येंद्र जैन मामले में। याद है आपको? वो और कोई चैनल का मंच होगा संभवतः, पर उस चैनल के मंच पे कहा था ये सारा मोटिवेटेड। तो ये मोटिवेटेड है तो कोर्ट को क्यों नहीं नजर आता ये मोटिवेटेड है? 4.5 महीने से सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, 17 अगस्त से लेकर अब तक किसी को और राहत नहीं शराब घोटाले में। ना मनीष सिसोदिया को क्वॉश करवाकर कहा कि आप बेईमान है जी, जाइए करिए।
पहला ऐसा मंत्री है जिसके पास शराब पोर्टफोलियो और शिक्षा पोर्टफोलियो दोनों है, और ध्यान किस में था? घर घर मोहल्ले मोहल्ले शराब पहुंचाने में, शराब के ठेके आलीशान खुलवाने में। क्लासरूम में तो किस प्रकार से टिन कंटेनर में बैठे हैं बच्चे, वो तो हम देख ही रहे हैं।